अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल न खेले। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लगता है अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बयान, कहते हैं फौरी असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि इत्तेहादियों को मनाना था। यकीन है परवेज इलाही असेंबली तोड़ देंगे। 11 जनवरी से पहले अतमाद का वोट लेंगे। असेंबलियां तहलील होने के बाद ताखीर भी हुई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गालम गलोच की सियासत का कल्चर बंद होना चाहिए, ये हमारी रिवायत नहीं, ना ही ऐसी तरबियत है। आज ये शख्स झूठ बोलता है कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी। अगर नैब इनके कंट्रोल में नहीं थी तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुझे किसने कैद किया? इसने अपनी ज़ाती मफाद की खातिर सियासत को गलत रंग दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वर्कर कन्वेंशन से खिताब, बोले एक शख्स ने मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और अवाम की जान माल के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। आटे की 100 किलो की बोरी 12,000 रुपए की हो गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम का महदूद स्टॉक होने के बायस फ्लोर मिल्स कम आटा दे रही हैं। महकमा खुराक पर मिल्स को माहाना कोटे की फराहमी में ताखीर का भी इल्जाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। मुकाबले में पाक फौज का एक सिपाही भी शहीद। ISPR के मुताबिक संबासा में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाकाबंदी की। दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही हक नवाज वतन अजीज पर निसार हुआ। 2 जवान भी जख्मी हुए। आज पाकिस्तान जिस जगह खड़ा है, अगर IMF ना आया तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का मुल्क की मनफी माशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। NLD यूनिवर्सिटी में दूसरी इंटरनेशनल CPEC कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सबसे ज़्यादा महंगाई पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। उनका ना कोई IMF प्रोग्राम कामयाब था और ना ही तिजारत चल रही थी। हमने NFC अवार्ड पास करवाया जिसकी वजह से बार बार फंसते हैं। विफाक का 57.5% पैसा सूबे के पास चले जाते हैं। विफाक ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दादू के इलाके गोट, बखर, जमाली और अतराफ में मलेरिया वबा की सूरत अख्तियार कर गया। मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। 3 माह के दौरान मलेरिया के बायस 40 से ज्यादा अफराद लुक्मे अजल बन चुके। मुमलिकत क़यादत का क़याम कायद आज़म की सियासी जदोजहद का नतीजा है। इत्तेहाद और यकीन कायद आज़म के सुनहरी असूल थे। मुल्क की तरक्की के लिए बाबा कौम के ज़रिए असूलों को अपनाना होगा। कौम हमेशा बड़े विजन के नतीजे में मुत्तहिद होकर तरक्की करती है। कायद के बताए गए असूलों पर कौम की असल मंजिल है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मिज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के दस्ते ने मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फ़िज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ पाक आर्मी के कैडेट्स के सुपुर्द किए। मेजर जनरल उमर अजीज़ की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ज़मीन व आसमां में हर जुबान से ला इलाह निकला। हुज़ूर हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगरचे कौम दरमांदा, उदास और बाशिकस्ता थी, मगर फिर कायद आज़म सा आली रहनुमा निकला। अलम लहरा गए दुनिया में, इस मुल्क के मुअज़्ज़म में, मुसलमानों की दुनिया में एक नया रहनुमा निकला। पाक फ़िज़ाइया का कायद आज़म की यौम विलादत पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत मिली नगमा जारी कर दिया। मिली नगमे में कायद की जदोजहद को शानदार अल्फाज में बयान किया।
امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا افغانستان میں خواتین کے فلاحی تنظیموں میں کام کرنے پر پابندی پر تشویش کا اظہار، کہا افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کا اثر ہماری امداد پر پڑے گا، طالبان کی پابندی سے لاکھوں افراد کو اہم اور جان بچانے والی امداد میں خلل پڑے گا، یہ فیصلہ افغان عوام کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں اقلیتیں آج بھی غیر محفوظ، بھارتی ریاست گجرات میں انتہا پسند ہندوؤں کا سانتا کلاز کا لباس پہنے شخص پر تشدد، پولیس کے مطابق انتہا پسند ہندوؤں کے ایک گروہ کو سانتا کلاز کی چاکلیٹ تقسیم کرنے پر اعتراض تھا، تکرار کے بعد تصادم ہوا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا، شدید سردی کے باعث الرٹ جاری، محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں آج کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ، کلات میں -7، زیارت میں -5، مستونگ میں -3، پشین میں -4، پنجگور میں 3 اور سبی میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چمن، زیارت، قلعہ عبداللہ، پشین، قلعہ سیف اللہ میں برف باری پر الرٹ جاری۔ امریکہ میں کئی دہائیوں بعد موسم سرما کا بدترین طوفان، نظام زندگی مفلوج، 28 پروازیں بھی منسوخ، شدید برف باری کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 22 ہو گئی، ملک بھر میں تقریباً 5.5 لاکھ افراد کو بجلی کی فراہمی معطل۔ پچ اچھی ہے، بہترین کھیل پیش کریں گے، پلینگ 11 کا فیصلہ بھی ہوا ہے، ہمارا فوکس ٹیسٹ سیریز جیتنے پر ہے، انگلینڈ سیریز میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا، نیوزی لینڈ سیریز جیتنے کے لیے کافی بھرپور محنت کریں گے، قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی نیوز کانفرنس۔ اور معروف گلوکار علی گل پیر رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے، علی گل نے سوشل میڈیا پر شریک حیات کے ساتھ تصویر شیئر کی اور لکھا کہ جیون ساتھی اور پیار کرنے والا خاندان ملنے پر خوش ہوں، تقریب میں دیگر شعبے شخصیات کی بھی شرکت، علی گل پیر نے عظیمہ ناخدا کو شریک حیات بنایا۔ ہیڈ لائنز آپ جانیں، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔